देखिए, सबसे पहले तो अभी तक जो विषय हमने समझे हैं कि हमारी जो आकाश गंगा है उस 360 डिग्री का जो हमारा भव चक्र है, और 12 राशियां उसमें जो समाहित हैं और 27 नक्षत्र समाहित हैं, इसके विषय में तो हमने समझा था। इसके अलावा हर ग्रह किसी राशि में जिस डिग्री पर है तो उसका नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह है, ये हमने हमारे टेबल्स के द्वारा समझा। और उसके अलावा नक्षत्र के लिए शॉर्ट टेबल और उसके बाद एक और बड़ा टेबल है, उसके लिए नक्षत्र उपनक्षत्र दोनों हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 से 12 भाव म्यूट कर लीजिए, जिनका भी अभी है ऑन, अभी म्यूट कर लीजिए। तो 1 से 12 भाव जो हैं, हर भाव जिस राशि में जितने डिग्री पर है तो उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र वो भी हमें हमारे टेबल्स के द्वारा पता चलता है। तो सबसे पहली बात तो हमने यहां तक समझा था। उसके बाद मैंने आप सभी को रूलिंग प्लैनेट्स के ऊपर एक तो प्रारंभिक जानकारी दी कि रूलिंग प्लैनेट्स क्या हैं। मैं आपको बता देता हूं कि रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं डिवाइन प्लैनेट्स हैं और इनका उपयोग मैं करता रहता हूं। अब जो वो उपयोग है वो जैसे कोई बहुत मेरा कोई अर्जेंसी का काम हो, क्योंकि मैं स्वयं एक बड़ी कंपनी में एज ए परचेज हेड हूँ, तो कई ऐसे कार्य जो कंपनी से रिलेटेड हैं या मटेरियल आने से रिलेटेड है, तो उसमें मैं देखता रहता हूँ कि किस प्रकार से क्या स्थिति बन रही है। और मेरे कोलीग्स जो हैं उनके साथ भी इस बारे में कई बार डिस्कशन चलता है, कई बार वो कुछ पूछते हैं, तो ये चलता रहता है। लेकिन जब बहुत अर्ज हो कोई बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि सिर्फ खेल खेल के लिए, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं ये तब हम उसको जब हमारी बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंसी हो और हमारा कोई काम बहुत रुका हो, जैसे मान लीजिए मेरे प्लांट में कोई मशीन है और वो बंद है, उसका ऑर्डर मैंने किया हुआ है, उसके जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं और उनका जो आने का नियत समय है वो भी पास आ चुका है, लेकिन सामान नहीं पहुंचा है या अभी भी डिले हो रहा है और कुछ पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ पे स्टक है। तो ऐसे में फिर इच्छा होती है कि वो सामान कब तक पहुंचेगा, या फिर कंपनी की तरफ से क्या स्टेटस है, हमारा एडवांस गया हुआ है, सब कुछ है। तो ऐसे कामों में कई बार इसका जो है उपयोग मैंने किया है। इसके अलावा घरेलू कार्य जो होते हैं उसके लिए भी उपयोग कई बार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रूलिंग प्लैनेट्स क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए मेरे मन में अचानक अभी कोई प्रश्न आता है या कोई भी मैं किसी बात के बारे में जिसके लिए मुझे बहुत हाई अर्ज जो है मेरे अंदर जाग पड़ी है कि मुझे जानना है कि ये कैसे होगा या इसकी क्या स्थिति है, तो मैं मौजूदा समय यानी कि अभी का जो समय चल रहा है 9:06 सुबह के, तो मैंने क्रिएट न्यू चार्ट किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9:06 44 सेकेंड्स आ गए हैं एग्जैक्ट। और क्योंकि जब हम क्रिएट चार्ट करते हैं तो वो उसी समय का जो है एग्जैक्ट अप टू सेकेंड्स तक का टाइम आता है, तो मैंने इसको क्रिएट कर लिया। अब ये मौजूदा समय का लगन है जिस समय का मैंने चार्ट लिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कन्या 21 डिग्री 15, ये बिल्कुल देखिए ये चल रहा है, बुध चंद्र शुक्र कन्या लगन है। तो रूलिंग प्लैनेट्स जो होते हैं, एक तो लगन के ये को रूलिंग हैं, ये हमेशा ध्यान में रखें। जब भी हम बात करते हैं लगन के को रूलिंग क्या होते हैं, लगन का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, ये हम लगन के को रूलिंग इसको मानते हैं। तो एक तो देखिए मौजूदा समय में है, लगन चल रहा है, तो लगन के को रूलिंग हम काउंट करते हैं। दूसरा चंद्रमा, उस समय उसके जो को रूलिंग है, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, जिस उपनक्षत्र में है और जिस उप नक्षत्र में है, तो ये चंद्र के को रूलिंग हो गए। साइन, स्टार, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। अब इसके अलावा दिन स्वामी, जैसे आज संडे है, रविवार है, तो दिन स्वामी,
अब जो इनका क्रम अनुसार है, सबसे पहले लगन का नक्षत्र स्वामी, फिर लगन का राशि स्वामी, फिर चंद्र का नक्षत्र स्वामी, फिर चंद्र का राशि स्वामी, फिर दिन स्वामी। अब इन आए हुए ग्रहों में यदि राहु और केतु सीधे आ जाएं, तब उनको सीधे लिया जा सकता है, और यदि वो आए हुए ग्रहों की राशि में हों तो फिर वो एज ए नोट्स के रूप में तब भी लिए जाते हैं। और छाया ग्रह जो होते हैं ये ज्यादा मजबूत माने जाते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मौजूदा समय में हमने जो रूलिंग ग्रह लिए हैं, लगन का नक्षत्र स्वामी चंद्र है, लगन का राशि स्वामी बुध है, चंद्र का नक्षत्र स्वामी सूर्य, चंद्र का राशि स्वामी मंगल, दिन स्वामी जो है सूर्य है। अब राहु को देखें, शुक्र की राशि में है, तो शुक्र हमारे रूलिंग ग्रहों में है नहीं है, तो इसलिए राहु को नहीं लिया जाएगा। केतु जो है मंगल की राशि में है, क्या मंगल हमारे रूलिंग ग्रहों में है? बिल्कुल है, क्योंकि चंद्रमा जो है मंगल की राशि में है। तो अब मंगल के साथ ब्रैकेट में हम केतु को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि जो हमने रूलिंग ग्रह लिए हैं वो पूरे हैं। इसके अलावा कई बार जो हम होता है कि जो मौजूदा समय में लगन में स्थित ग्रह या लगन पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, वो भी जो है तत्कालिक रूलिंग ग्रह के रूप में समझे जाते हैं, लेकिन इनका उपयोग या देखने की आवश्यकता कई बार तब पड़ती है जब कई ग्रह वक्री हों या फिर ऐसे ग्रह का रोल आ रहा हो जिसको आपको ये लगे कि इस ग्रह को लेने की आवश्यकता है, लेकिन ये हमारे 5 मुख्य रूलिंग ग्रहों में नहीं आया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ग्रह का रोल आ रहा है, कहीं वो लगन में बैठा हो या लगन पर दृष्टि डाल रहा हो। तो जैसे यहाँ पे बुध और शुक्र हैं, अभी हमने क्योंकि शुक्र को हमारे मुख्य रूलिंग ग्रहों में नहीं था, लेकिन मान लो कि पीरियड ही ऐसा हो कि वहां पे शुक्र का पीरियड चल रहा हो और हमें जरूरत हो कि हाँ शुक्र को वहां पे कंसीडर किया जा सकता है। जैसे मान लो हम कोई बड़ा प्रश्न लेते हैं जिसमें अंतर्दशा के रूप में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, तब ऐसी स्थिति में, नहीं तो हमारे जो मुख्य रूलिंग ग्रह हैं वही जो हम लेते हैं। अब इसके बाद रूलिंग ग्रहों के द्वारा जो घटनाएं हम लेते हैं, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि पूरे दिन में होने वाली घटना, कुछ घंटों में होने वाली घटना, उसके लिए हम लगन को बढ़ाते हैं। जैसे अभी कन्या लगन चल रहा है तो उसके बाद तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, इस प्रकार से जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो हम लगन को बढ़ाते हैं। जब कुछ दिनों में घटना होने को हो, 7 दिनों के अंदर अंदर, तब हम वार जो होते हैं जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस प्रकार से। और अब उसके बाद यदि 12-15 दिन के बीच कार्य हो तो जो चंद्रमा है ये हर नक्षत्र का जो फेरा है लगभग इतने दिनों में पूरा करता है। अब उसके बाद बात आती है कि महीने के भीतर कार्य हो, तो क्योंकि चंद्रमा जो है 2.25 दिन एक राशि में और एक नक्षत्र में 24 घंटे के लगभग, तो उसका राशि और नक्षत्र का गोचर, जैसे चंद्रमा मेष में है तो मेष के अंतर्गत केतु, शुक्र, सूर्य के नक्षत्र आते हैं, फिर उसके बाद वृषभ में जाएगा, फिर उसके बाद मिथुन में जाएगा, फिर कर्क में जाएगा, सिंह में। तो इस प्रकार से राशि व नक्षत्र का गोचर चंद्र का। जब महीने से ऊपर की घटनाओं का देखते हैं फिर हम सूर्य का गोचर लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में है, इसके बाद कन्या में जाएगा, फिर तुला में, इस प्रकार से। तो ये 1 साल के अंदर अंदर की घटना के लिए हम सूर्य का गोचर घुमाते हैं। और जब 1 साल से ऊपर की कोई घटना हो तो हम गुरु का गोचर घुमाते हैं। तो यहां पर ज्यादातर जो घटनाएं हैं जो या तो लगन को आगे बढ़ाकर या चंद्र का गोचर, कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें सूर्य के गोचर तक की आवश्यकता पड़ती है। लगभग साल से ऊपर की घटना के लिए इतना अभी ऐसा नहीं है कि गुरु का गोचर
कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो कार्य होता है या प्रश्न होता है वो होता है कि मेरा ये कार्य क्या आने वाले दिनों में होगा, या उस प्रकार से, या कुछ 1-2 महीने या 2-4 महीने इस प्रकार से। क्योंकि कोई ऐसा नहीं कहता क्या मेरा ये वाला कार्य जो है साल के बाद होगा, 2 साल में होगा। मतलब हर किसी को जो कार्य का होता है वो जल्दी का होता है, इसलिए ज़्यादातर जो है लगन या चंद्र का गोचर या सूर्य का गोचर, इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। अब रूलिंग ग्रहों के द्वारा जो कोई घटनाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो कुछ जैसे कोई सामान है या कोई मटेरियल है या कोई पार्सल है या कोरियर है, क्योंकि हमारे एजेंसी वाले काम इस प्रकार के होते हैं कि उसमें हम उनको देखते हैं। तो कुछ जो उदाहरण हैं उसमें मैं आपको इसके संबंध में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी कल मैंने जो मेरे घर में मैंने कुछ काम वगैरह करवाए थे, बिजली से संबंधित काम थे, एक जैसे एसी की फिटिंग वगैरह, और उसके अलावा कुछ और कार्य थे। तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन ने मुझे सुबह दिया था 11 बजे का टाइम, कि 11 बजे वो जो है कार्य कर जाएंगे। तो क्योंकि मैंने भी अपने प्लांट में जाना था, और पीछे से फिर ये है कि चलो बच्चे हैं, वाइफ हैं, तो ये तो ध्यान रहता ही है कि घर में जो काम है या जो भी सामान वगैरह चाहिए तो उसके लिए तो ध्यान हमें रहता है। ये तो नहीं कि हम मार्केट में बच्चों को, क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं तो ऐसे में मेरा यही था कि जो सामान उन्होंने मेरे को अरेंज करने को बोला था वो मैंने सारा करवा दिया था। और उसके बाद मैंने, जैसे कि उनका मेरे को था कि 11 बजे वो पहुंचेंगे, तो लगभग वो जैसे 11:30 बज गए, 11:40 हो गए, और मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ और वो ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो कंपनी वाले थे, एसी वाले, वो अपनी फिटिंग कर गए थे। बाद का जो इलेक्ट्रिशियन का अलग से काम था वो होने वाला था, और भी कई काम थे, क्योंकि मेरे गेस्ट भी आने थे शाम को, तो इसलिए मेरे को था कि उससे पहले पहले वो काम सारा जो है हो जाए। अब मैंने ये सोचा कि 11:15 मतलब 11:45 तक, जब इलेक्ट्रिशियन घर मैंने कॉल किया नहीं पहुंचा, तब मैंने ये सोचा क्यों ना रूलिंग ग्रह लिए जाएं, क्योंकि मेरा काम होना भी बहुत ज़रूरी था, और उसके अलावा क्योंकि बच्चों को ट्यूशन जाना होता है या और कार्य होते हैं, तो सिर्फ हम एक इलेक्ट्रिशियन के लिए पूरा दिन नहीं। तो उसके लिए मैंने फिर रूलिंग ग्रह लिए। अब जो मैंने रूलिंग ग्रह लिए, सबसे पहले मैं आपको कल 28 अगस्त को मैंने सुबह 12:47 पर मैंने पीएम में ही आएगा 12 बजे के बाद, तो लुधियाना में मैंने जो है रूलिंग ग्रह लिए। अब एक तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो लगन बनता है, चर लगन बनता है, तो हम पहले ये समझते हैं कि जो है कार्य जो है जल्दी हो सकता है। चर लगन के अलावा जो अन्य रूलिंग ग्रहों में ग्रह आते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी समझा जाता है कि कार्य जल्दी हो सकता है या उसमें देरी लग सकती है। तो यदि चर लगन आता है तो एंटी क्लॉकवाइज चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर, इसी प्रकार से। तो यहां पर स्थिर लगन का चार्ट बना था, तो मुझे ये लगा कि कार्य जो है वो जल्दी नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। अब ये था कि कार्य जल्दी नहीं होगा और समय लगेगा, तो कितना समय लग सकता है। फिर मैंने रूलिंग ग्रहों की तरफ ध्यान दिया। उस समय लगन का नक्षत्र स्वामी शनि, लगन का राशि स्वामी मंगल, चंद्र का नक्षत्र स्वामी शुक्र, चंद्र का राशि स्वामी मंगल, दिन स्वामी शनि। अब चलो दिन स्वामी तो शनि था,
ऊपर से स्थिर लगन आ गया, तो मुझे ये लगा कि कार्य जो है देरी से तो होगा ही, क्योंकि शनि भी आ गया। उसके अलावा शनि 2 बार, मतलब कि अधिक बार आया है। तो अब यहाँ पर ये स्थिति थी कि मुझे ये हुआ कि जो कार्य है ये ज़्यादा देरी से हो सकता है। अब वृश्चिक लगन जो था उस समय 7 डिग्री, तो मेरे को ये लगा कि वृश्चिक लगन, एक तो स्थिर लगन देरी हो सकती है, ऊपर से शनि 2 बार आया है, तो हो सकता है इस लगन में तो आए ही ना। अब इस लगन में नहीं आएगा। अब उसके बाद आता है धनु लगन। तो आप सभी एक बार देख के बता सकते हैं कि धनु का स्वामी गुरु क्या रूलिंग ग्रहों में मौजूद है या नहीं है। आप सभी बता सकते हैं। नहीं है। बिल्कुल नहीं है गुरु जी। बिल्कुल। तो मैंने जब गुरु को रूलिंग ग्रहों में नहीं पाया, तो मैंने कहा कि ये तो अगले लगन में भी मेरे को आता हुआ नहीं दिख रहा है। ऊपर से वो मेरे को जो बार बार कह रहा था कि आ रहा हूं 15 मिनट में, आधे घंटे में, लगन को राहु देख रहा था। राहु जो होता है ये एक तरह से, अब यहाँ पे हम ग्रहों को भी साथ में देखने के समझते हैं कि एक तरह से जो शनि आ जाए या राहु का लगन के ऊपर इफेक्ट आ जाए, तो वो भी एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट होता है। और दूसरा झूठ बोलता है ना, झूठ, राहु आया है। बिल्कुल झूठ बोलता है, उस तरीके से भी उसको हम समझते हैं। तो मेरे को यही लग रहा था कि वो जस्ट वो लारे लगा रहा है और है नहीं। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मेरे हिसाब से या तो वो मकर लगन में, नहीं तो फिर कुंभ लगन में आएगा। तो वो कहती कि अगर इन लगन में आएगा तो कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा फिर तो शाम पड़ जाएगी। और यदि देखें मकर लगन में शनि और प्लूटो हैं, मकर लगन जो है 11 डिग्री का है, प्लूटो 0 डिग्री है, और शनि जो है 14 डिग्री है। तो यानी कि शनि की क्लोज डिग्री तो है। चलो ये तो एक जस्ट, अब यहां पर मेरे को ये था कि या तो मकर लगन में आएगा या फिर कुंभ लगन में आएगा। अब मैं ये भी परेशान था कि मेरा कार्य भी होना चाहिए। तो मैंने उसको फिर 5-6 बार फोन करके ना, मतलब जैसे कि मैं तो किसी और को काम दे रहा था, मैंने तुम्हें ऐसे ही दिया, मेरा तो काम खराब हो रहा है, ये है वो है। तो वो कहता नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा, मैं किसी क्लब में फंसा हुआ हूँ। जैसे वो होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे क्लब्स वगैरह में। तो कुछ ये भी है कि काफी सालों से कार्य करता है, तो इसलिए विश्वास वाले जो हैं सब देखना पड़ता है आज के टाइम में। अब उसने क्या किया कि उसने एक लड़का भेजा, 12:47 पर वो घर पहुंचा। तो मेरे फिर दिमाग में आया कि 12:47 में तो इसमें तो जल्दी आ गया। लेकिन वो लड़का जो भेजा, वो हम कहते हैं ना जो बिल्कुल जैसे स्टार्ट ट्रेनिंग वाला लड़का होता है, वो उसने सारा कुछ इधर उधर सारे बोर्ड खोल दिए, पता नहीं क्या कुछ, मतलब ऐसा हो गया कि मेरे को हाफ डे के बाद घर आना पड़ा। और मैंने आके देखा तो सब, एक बार तो मैंने अपना सिर, जैसे होता है कि क्योंकि मैंने शाम को एक पार्टी में भी जाना था, फिर मेरे गेस्ट भी आने थे, तो बड़ी मेरे लिए, मैंने फिर उसको फोन किए, वो कहता नहीं मैं आ रहा हूँ 1 घंटा और लगेगा। ऐसे ऐसे करते करते वो शाम को 6:20 पर घर आया। और जब शाम को 6:20 पर घर आया, तो मैं इसी चार्ट को यहां पर 18-20 करके कि वो कुंभ लगन में आया। और जब मैंने ये देखा कि कुंभ लगन में आया, और कुंभ लगन जब स्टार्ट हुआ कितने डिग्री पर था, तो
तो जस्ट वो स्टार्ट ही हुआ था, 1 डिग्री पर था। तो वो जब इलेक्ट्रीशियन आया, मेरी वाइफ ने, क्योंकि वो भी जानता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो उसको साफ ही बोल दिया कि इन्होंने तो सुबह ही बोल दिया था कि शाम के टाइम ही आ पाएगा, उससे पहले आने की कोई चांस नहीं। तो वो हंसने लग गया, कहता आपको तो आप ऐसे देख लेते हो, पता कर लेते हो। मैंने कहा तू सुबह से मेरे को झूठ बोल रहा है। कहता जी क्या करूं, काम ही ऐसा था, क्लब में फंसा था, वहां पर भी फंक्शन था शाम को, इसलिए मुझे ज़रूरी था। मैंने कहा चलो। अब वो आया, अब उसके आने के पौने घंटे में सारा काम भी हो गया। जो उसने एक ट्रेनी लड़का भेजा था, वो सुबह से शाम तक पता नहीं क्या करता रहा। इवन मेरे को मालूम है कि मतलब आप समझ सकते हैं, जब इतना ऐसे इतने घंटों में नहीं काम हुआ, और बाद में बिल्कुल वो 35-40 मिनट में उसने झट से, वो कहता है क्या तूने ये सारा कुछ खोल दिया। उसको उसने डांट भी लगाई। तो मतलब इस तरह से रूलिंग ग्रहों के द्वारा जो है, एक जो हम कह सकते हैं कि देख सकते हैं। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल बताया कि ये रूटीन, जैसे हम घर के कार्य होते हैं तो उसमें किस प्रकार से हम देखते हैं। अब और उदाहरण जो आते हैं, वो उदाहरण मैं आपको जो है समझाने जा रहा हूं। क्वेश्चन थे तो जी एक बात तो समझ लो, राहु केतु अगर डायरेक्ट उन्हीं दो दिन ग्रहों में बैठे हैं तो लिया जाता है, या उनकी राशियों में बैठेंगे तो उनको नोड के रूप में लिया जाता है, ये क्या कहते हैं? नहीं, डिफरेंस कोई नहीं है। डायरेक्ट तो वो अगर आ गए हैं, नक्षत्र के रूप में आ गए हैं, तो वो तो फिर तो डायरेक्ट तो आ ही गए हैं। अब नहीं तो फिर हमें देखना पड़ता है कि वो आए हुए ग्रहों की राशि में है, तब हम उसको लेते हैं। नोड्स तो वो हैं ही हैं। नोड्स, छाया ग्रह जो हैं वो नोड्स हैं, और वो ज़्यादा मजबूत भी माने जाते हैं। मैं कुछ और समझ रहा जी। हूँ। कल अब मैं रीडिंग कर रहा था तो उसमें लिखा था कि यदि ग्रह वक्री हो तो उनको हटा दिया जाता है। अगर कोई वक्री ग्रह है और उसकी राशि में राहु केतु आ गए, हाँ, वो भी हटा दिए जाएंगे। राहु केतु भी हटा दिए जाएंगे। जी। अब ये देखिए कि जैसे ये हमारा जो कल का ही मैंने जो एग्जांपल, आप देखिए शनि वक्री है, ठीक है, लेकिन वो आया शनि के लगन में ही आया। अब जो मौजूदा वो लगन चल रहा था, वृश्चिक लगन, तो वो स्थिर था। उसके बाद धनु, उसका स्वामी रूलिंग ग्रहों में नहीं था। उसके बाद मकर और कुंभ, उसका स्वामी रूलिंग ग्रहों में था लेकिन वक्री था, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। अब क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि आना तो था उनको मेरा कार्य करने के लिए, क्योंकि वो एक आवश्यकता थी, वो टल नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा जो काम था वो होना भी जरूरी था, क्योंकि मेरे गेस्ट आने थे शाम को, और उससे पहले पहले मेरे को एसी का काम तो चाहिए ही था। तो इसलिए मैंने फिर वो जो है कि मकर या कुंभ लगन में इलेक्ट्रीशियन के आने का, यदि बकरी के होने के कारण मैं छोड़ देता तो इसका मतलब तो फिर कल के दिन वो आता ही ना। लेकिन मैंने ये कंसीडर किया कि हाँ, वृश्चिक लगन चल रहा है, उसकी संभावना नहीं है। उसके बाद धनु लगन है, उसका स्वामी गुरु रूलिंग में नहीं है, तो तब तक तो आने की संभावना नहीं है। अब उसके बाद मकर और कुंभ है, उसमें वो आ सकता है। तो अब ये मकर और कुंभ भी जो है, तो मैं कहता होता हूं पहला अपेक्षित काल। तो पहला अपेक्षित काल एक तरह से, क्योंकि एक तो शनि वक्री, ऊपर से स्थिर लगन, और वक्री होने के कारण या पहला अपेक्षित काल के कारण मैंने मकर और कुंभ दोनों को इसलिए कंसीडर किया, और मेरे को यही लगा कि मकर में नहीं आएगा तो कुंभ में अवश्य आएगा। तो इस तरह से, क्योंकि मकर में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक तो स्थिर लगन है, और ये पहला अपेक्षित लगन भी है, पहला अपेक्षित लगन भी है। हालांकि इसमें भी अगर हम कहते हैं कि 3 नक्षत्र जो आते हैं उसमें पहला नक्षत्र छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी राशि इसलिए छोड़ी क्योंकि शनि वक्री भी था और ऊपर से स्थिर लगन आया, इसलिए मेरे को वो डबल ट्रिपल इफेक्ट के कारण लगा कि अगर मकर लगन में नहीं आएगा तो कुंभ लगन में आएगा। तो ऐसे इनकी प्रैक्टिस कर करके ही हम जो है आगे के किसी उस पे पहुंचते हैं।
अभी मैं एक और यानी इवेंट इवेंट कंफर्म है समझो, जैसे अपने को मालूम है हम गला दे, हाँ तो फिर वो वक्री को हम लोग कंसीडर कर सकते हाँ, मैं यही होता है कि हमें ये होना चाहिए कि वो जिस कार्य के होने का हमें क्लियर हो, जिस कार्य का। हैं। क्लियर की संभावना 50-50 है, कई बार तो ये लोग आते भी नहीं, शायद पीरियड भी रहा होगा, हाँ, कई बार उस दिन नहीं आते। लेकिन बट उन्होंने प्रॉमिस किया था ना आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये तो 8-10 साल से रिलेशन है, ऐसे इलेक्ट्रिशियन को काम देता रहता हूं मैं। और क्योंकि हमारा प्लांट भी है और भी कई ऐसी जगह हैं, तो अच्छा काम वगैरह मिलता रहता है, इसलिए वो हमें प्रायोरिटी पे भी रखते हैं। दूसरा आपने कहा लगन में बैठे ग्रह भी लेने की आवश्यकता होती है, तो ये कब एज्यूम करेंगे हम? कई बार वो ऐसी स्थिति होती है जब जैसे हम कोई रेक्टिफिकेशन वगैरह करते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, और उसमें जातक कहता है जैसे कि मेरा जो है इस लगन में जन्म हुआ है या इतने से इतने बजे के बीच जन्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का इन शॉर्ट आपको जल्दी से मैं बात अगर नहीं, अब जैसे ये किसी का बर्थ चार्ट है, ठीक है, तो इनका ये कन्या लगन है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि इनका जैसे ये जन्म समय है 13:54, 1:54, और ये कहते हैं कि मेरा 13:30 से लेकर, या हम कहते हैं कि 13:45 से लेकर 14:15 तक है, ठीक है। तो यहां पे अब यहां पे हम देखेंगे कि इसने बोला कि 13:45 से 14:15 तक, तो 13:45 से 14:15, अब ये यहां पे जैसे आप देख रहे हैं कि बुध का ही चल रहा है, और इसको मैं आगे, यहां भी ये बुध का ही चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अब मान लो बुध वक्री हो, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जी अब आपका कन्या लगन नहीं, आपका तो तुला लगन में हुआ होगा क्योंकि बुध वक्री है। अब यहां पे हमें इसको इग्नोर करना होगा, वक्री बुध को। क्यों? क्योंकि अब उसने ये बोला है कि 13:45 से 14:15 के बीच में मेरा जन्म हुआ है, तो वो तो बुध का लगन ही चल रहा है, इवन आगे तक जा रहा है। तो ऐसे में हम बुध को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो वक्री ही क्यों ना हो, हमें उसको तो लेना ही होगा। अगर, क्योंकि ये भी हो सकता है 14:20 तक तो उसको किसी ने गोद में उठाया हो, तब समय नोट किया हो और बोला हो कि 15-20 मिनट पहले हुआ था, लेकिन हमने 15-20 मिनट बाद समय नोट किया। तो अब मान लो किसी ने गोद में उठाया हो और 14:20 पे उसने नोट किया हो टाइम, तो तब भी तो वो बुध लगन चल रहा है। लेकिन अगर बुध वक्री आ रहा है, अगर हम उसका बीटीआर कर रहे हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आपका कन्या लगन में नहीं हुआ, आपका तो तुला में हुआ है, तो वो कहेगा ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, मेरे घर वालों ने या मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं तब तो उन्होंने मेरे को गोद में भी उठाया था, तो मेरा बर्थ हो चुका था इसका मतलब, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा कन्या में नहीं हुआ। तो यहां पर हमें अगर वक्री बुध आया तो उसको, क्योंकि ये टाइम फ्रेम हमें जातक ने दिया है कि इतने से इतने बजे के बीच, तो हमें उसके अंतर्गत चलना होगा। तो ऐसे ही कई और स्थितियां होती हैं कि जैसे ऑपरेशन का फिक्स टाइम होता है कि सर्जन कहता है इतने से इतने बजे के बीच ऑपरेशन होगा। अब उस दौरान जो मेन प्लेनेट है अगर वो रेट्रो, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन टल जाएगा। बड़े सर्जन के जो ऑपरेशन बड़े फिक्स टाइम के लिए, वो एक तरह से वो परफेक्ट टाइम पर वो अपना करते हैं कार्य। तो इस प्रकार से मतलब कई बार वक्री ग्रहों को कंसीडर जो है उस हिसाब से किया जाता है। अभी हम रूलिंग ग्रहों के ऊपर जैसे कर रहे हैं, डिग्री का भी कोई महत्व होता है? डिग्री, फर्स्ट की डिग्री और उसकी डिग्री रूलिंग प्लैनेट्स में इतना नहीं, वो हम आगे जब होरारी के एग्जांपल्स करेंगे तब उसमें हम जाते हैं। डिग्री भी लगभग आसपास है, इसलिए वो शनि, इसलिए मैंने मकर और कुंभ लगन में से चॉइस करने के लिए,
तभी मेरा इज्यूम था कि मकर लगन में नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो शनि का वहां पे डबल इफेक्ट आ रहा था, दूसरा उसका अपना मकर लगन उसके साथ मकर थर्ड उसके साथ कंजंक्शन जो डिग्री वाइज भी क्लोज था, वो कंजंक्शन थी। अभी एक मैं उदाहरण ले रहा हूं। इसमें जातक की जो है बाइक की चाबियां जो थी वो गुम हो गई थी, और उसको बहुत ज़रूरी कार्य था जो उसकी चाबियां नहीं मिल रही थी। तेईस जुलाई 2009 10:26 40 सेकंड सुबह, और सूरत में ये प्रश्न जो है देखा गया था। अब देखिए, जैसे कि ये जो प्रश्न था कि जिसमें जातक की चाबियां गुम हो गई थी और काफ़ी ढूंढने पर भी वो चाबियां नहीं मिल रही थी, तब उसके विचार आया कि क्यों ना मैं रूलिंग ग्रहों के द्वारा देखूं कि मुझे चाबियां जो हैं कब मिल सकती हैं। तो ये जो 23 जुलाई 2009 10:26 40 सुबह सूरत में ये प्रश्न देखा गया। कन्या लगन था, द्विस्वभाव लगन, तो यानी कि देरी हो सकती है। अब यहां पर रूलिंग ग्रह जो देखें, लगन का नक्षत्र स्वामी सूर्य, लगन का राशि स्वामी बुध, चंद्र का नक्षत्र स्वामी बुध, चंद्र अपनी ही राशि में, और दिन स्वामी जो है गुरु। राहु और केतु को देखें, केतु जो है चंद्र की राशि में है और राहु जो है शनि की राशि में है। तो केतु नोट्स के रूप में, जबकि शनि जो है रूलिंग ग्रहों में नहीं आया है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो हैं रूलिंग ग्रह हैं। अब यहां पर आपको एक और बात बता दूं कि जो चाबी होती है उसका जो कारक है बुध होता है। तो यहां पर जैसे हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो कारक है क्या वो रूलिंग ग्रहों में आ रहा है, यदि आ रहा है तो कुछ पॉजिटिव साइन इसको हम मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ चलो कारक आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बुध जो है चाबी का कारक है। अब यहाँ पर चाबी कब मिलेगी, इसके लिए हमने देखना शुरू करना है। तो यहाँ पर कन्या लगन चल रहा था, तो कन्या लगन से आगे बढ़ा जाएगा, और जो हमारे ग्रह आए हैं उनकी राशियों को आप मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बुध आया है तो इसकी कन्या राशि को और मिथुन राशि को मार्क कर सकते हैं। सूर्य आया है तो सिंह राशि को मार्क कर सकते हैं। चंद्रमा की कर्क राशि को मार्क कर सकते हैं, बुध की कर चुके हैं। गुरु की धनु और मीन को मार्क कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते मार्क की हुई राशियों पर रुककर हम विचार करेंगे। इस प्रकार से हम ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे यहां पर इस तरह से भी आगे आप बढ़ के देख सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये हम यूटिलिटीज में यहां पर इस प्रकार से भी आगे हम बढ़कर देख सकते हैं कि लगन ये चल रहा है, उसके नेक्स्ट फिर ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और हमें जैसे यहाँ पे अब जो है तुला और उसके नक्षत्र, इस प्रकार से आगे करते जाएंगे। तो अब जैसे कि हमारे जो रूलिंग ग्रह सूर्य, बुध, चंद्र, गुरु तथा केतु, अब कन्या लगन, उसके बाद तुला जिसका स्वामी शुक्र रूलिंग ग्रहों में मौजूद नहीं, उसके बाद वृश्चिक जिसका स्वामी रूलिंग ग्रहों में मौजूद नहीं, उसके बाद धनु जिसका स्वामी जो है गुरु रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। तो हम यहां पर आकर रुकेंगे और यहां पर हम विचार करेंगे कि धनु लगन के अंतर्गत कौन से नक्षत्र आते हैं।
धनु लगन के अंतर्गत आते हैं केतु शुक्र सूर्य के नक्षत्र। तो केतु शुक्र सूर्य में से रूलिंग ग्रहों में कौन है यदि हम देखें, बिल्कुल, तो धनु लगन के अंतर्गत केतु और सूर्य ये नक्षत्र आते हैं। तो हमने उन दोनों को भी मार्क कर लिया और हमने ये एज्यूम किया कि धनु लगन में या तो केतु के नक्षत्र में या सूर्य के नक्षत्र में जो है चाबी मिल सकती है। अब यहां पर धनु लगन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर ये केतु का नक्षत्र और उसके शुक्र, फिर उसके बाद सूर्य का। तो अब ये भी आप समझ सकते हैं कि द्विस्वभाव लगन है और देरी भी हो सकती है। तो अब यहां पे हमने केतु का नक्षत्र मार्क किया और सूर्य का नक्षत्र मार्क किया। तो यहां पर कई बार हम इस तरह से स्थिति लेते हैं कि द्विस्वभाव लगन है तो पहला अपेक्षित काल, तो पहला अपेक्षित काल क्या है, केतु का नक्षत्र, दूसरा अपेक्षित काल क्या है, सूर्य का नक्षत्र। हालांकि हम सोच सकते हैं कि केतु के नक्षत्र में भी मिल सकती है, सूर्य के नक्षत्र में भी मिल सकती है, लेकिन अपनी एज्यूम के द्वारा कि पहला अपेक्षित काल गुजरने के बाद मिल सकती है, तो पहला अपेक्षित काल केतु का नक्षत्र हुआ, उसको छोड़ने के बाद सूर्य के नक्षत्र में मिल सकती है। तो अब यदि हम देखें, जो इनको जो चाबी मिली वो धनु राशि में सूर्य के नक्षत्र में इनको चाबी मिली थी। और यहां पर आप यदि देखें, धनु राशि में सूर्य का नक्षत्र कितने बजे से कितने बजे तक, यहां देखिए 18:36 से ये गुरु राशि स्वामी, सूर्य नक्षत्र स्वामी, और इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहां पर ये मकर लगन शुरू हो जाता है, यानी कि 18:49 तक गुरु में सूर्य का। तो इस पीरियड के दौरान जो है, यानी कि 18:36 से 18:50 के दरमियान जो है चाबी मिल सकती है, और उनको चाबी उसी दरमियान मिली थी। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण है चाबी के ऊपर जो है आप समझ सकते हैं। केतु का क्यों नहीं लिया? पहला अपेक्षित, देखिए मैंने ये बोला कि केतु को भी ले सकते हैं, सूर्य को भी ले सकते हैं। आप मान लीजिए केतु के नक्षत्र को मार्क करके उसके टाइम पीरियड को नोट कर लें, ठीक है, और इधर आपने सूर्य का नक्षत्र मार्क करके उसके टाइम को नोट कर लें। अब उसमें भी मिल सकती है, इसमें भी, लेकिन पहला अपेक्षित काल यदि मैं मानता हूं कि पहला अपेक्षित काल तो वही हुआ ना, उससे पहले तो अपेक्षित काल हमें कोई आया नहीं था, तो पहला अपेक्षित काल इसलिए मैंने छोड़ दिया। सर केतु में कोशिश करें, नहीं मिला तो जो बीच में शुक्र का नक्षत्र आएगा उसमें क्या जा सकते, आराम कर मत ढूंढने की कोशिश करें। देखिए ऐसा होता है कि कोई ये तो है नहीं कि तब आराम से बैठ जाता है, वो तो शायद जो पहले के लगन है तब भी वो ढूंढने की कोशिश करता ही है। लेकिन क्या बनता है? नहीं, कहने का बनता यही है कि उसमें मिल सकती है। अब उस जातक को मिली तो सूर्य के नक्षत्र में ही मिली ना। हाँ, वो तो अपने उसमें मिले, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। जैसे हमने जातक को बोलेंगे भी इस पीरियड में मिल सकती है या इस पीरियड में, बीच का जो गैप आएगा उसको कहेंगे इसमें कोशिश ना कर। नहीं, ऐसा नहीं कहते किसी को कि कोशिश ना कर। बीच वाले देखिए ऐसा तो किसी को नहीं कहते कि आप आराम से बैठ जाओ। अब वो चाहे हम कह भी दें, एफर्ट्स तो करता ही है ना हर कोई, तो वो करेगा, लेकिन मिलेगी नहीं। लेकिन ये तो हम जब अब उसका जब इवेंट होता है तब हम देखते हैं ना कि
वो उस दौरान क्यों नहीं मिली, तो ये वजह रही। हाँ हाँ, वो कारण समझ ठीक गया। है। अब उस अब वो सोचे, अब आप एक बात समझिए, आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप इस बात को समझते हैं। अब वो क्वेश्चन करे कि मुझे तब क्यों नहीं मिली, अब हम उसको समझाएंगे भैया तब शुक्र का चल रहा था, ये ऐसे चल। हम तो उसको ये कहते हैं ऐसी कंडीशन में कि आप कोशिश करो कि मेरे हिसाब से इतने समय के बीच, हम उसको वृत्तांत में ये नहीं ना बताते कि हमने क्या देखा कैसे देखा। एग्जैक्ट, मैं वही पूछा जी। जी। नहीं, ये ज्यादा परेशान हो रहा था तो कल ही दे सकते थे, मुझे 15 मिनट रिलैक्स करना है, इसके बाद ही कल ही हो जाएगा। नहीं, बट फिर भी कोई ऐसे बैठता नहीं है। हम बैठता हम हम स्वयं कोई चीज ऐसे गुम हो जाए तो हमारी भी यही कोशिश। अब हमारी भी कल मैंने कल सबको मैंने जानते हुए भी। जी, कल मैंने इलेक्ट्रिशियन को मैं कितने फोन किए होंगे, अगर मैं कॉल डिटेल्स दिखाऊं, मैंने पूरी कोशिश कर ली, उसको झाड़ा भी अच्छे से, वो भी किया, सब कुछ किया। और आप यकीन मानो, सुबह साढ़े, जिसने बोला था सुबह 11 बजे आना है, वो शाम को 6:20 पर आ रहा है। 8 घंटे हो गए। तो अब आप बताओ, मैंने तो एफर्ट्स किए ना, मैं पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने वाइफ को पहले ही बोल दिया कि वो या तो मकर या कुंभ में। तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो अब वो, अगर मैं मान लो ना जानता होता तो मैं और शायद बहुत ज्यादा गुस्सा होता उस पर, बहुत ज्यादा मैं कुछ बोल भी सकता था, लेकिन मुझे पता था कि ये रूलिंग ग्रहों के हिसाब से, तो मैं इसलिए थोड़ा, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और उदाहरण हम देखते हैं। सर जैसे अभी ऐसे ही आपने बोला, जैसे किसका फोन आ गया और हमको बोला भाई ऐसा ऐसा हुआ है तो होएगा कि नहीं, उस टाइम पे जो भी हम लोग चार्ट बनाते हैं वो हमारा लोकेशन का बनेगा ना, कंपनी जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप यही ध्यान में रखें कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हो। आप जिस स्थान पर, जिस जगह पर हो, आपने अपने स्थान, अपनी जगह और अपने हिसाब से ही आपने चार्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई मान लो अमेरिका से फोन करके हमें पूछ रहे, तो हम अमेरिका का टाइम या वो लेना। हम जहां पे बैठे हैं, हमारे अकॉर्डिंगली जो ग्रहों की स्थिति है, हमने अपने अपने स्थिति के अनुसार देखना है। ठीक। जी। तो अभी एक और उदाहरण है, और ये उदाहरण मेरे बहुत अच्छे एक मित्र हैं। तो उनकी माता जी का जो है चश्मा जो है वो गुम हो गया था। और ये प्रश्न जो था 17 मई 2019, दोपहर के 3:35 25 सेकंड, और ये शिरडी में देखा गया था प्रश्न, महाराष्ट्र। अब देखिए, जैसा कि ये जो प्रश्न था कि उनकी माताजी का चश्मा था, अब देखिए बुजुर्ग हैं तो हम समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यकता होती है, कहीं पे चश्मा रखकर भूल गए। और यदि आँख, मतलब कि अगर यदि आईसाइट वीक है और कोई भी कार्य करना है तो उसमें कितनी इरिटेशन होती है कि हम सही से प्रॉपर से नहीं देख पाते। और यदि बुजुर्ग हैं तो उनको तो ज़्यादा इसके लिए कि मिल जाए कहाँ पर हो गया, क्योंकि यदि हम कह भी देते हैं कि आप कोई बात नहीं, अभी आराम से बैठिए, मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं बैठ सकते, उनको तो चाहिए ही। तो जैसा कि उनसे बात भी हुई थी कि इस बारे में, तो कहते कि वो चश्मा मिल नहीं रहा था और जिस वजह से वो काफ़ी
उन परेशान थे कि ढूंढ रहे थे इधर उधर कहीं बाहर तो नहीं गिर गया या इस तरह से। तो ये प्रश्न लिया था दोपहर को 3:35 25 सेकंड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो रूलिंग ग्रह हैं कन्या लगन द्विस्वभाव लगन, तो देरी हो सकती है। पहली बात, लगन का नक्षत्र स्वामी चंद्र, लगन का राशि स्वामी बुध, चंद्र का नक्षत्र स्वामी राहु, चंद्र का राशि स्वामी शुक्र, और दिन जो है वो भी शुक्र है। और जैसा कि हम कह सकते हैं कि आंखों के लिए चंद्र को भी कारक के रूप में जो है हम ले सकते हैं। और अब यहाँ पर जो ये रूलिंग ग्रह आए हैं इसमें यदि हम देखें कि राहु जो है वो सीधे भी आया हुआ है, और वैसे यदि हम देखें तो राहु जो है वो बुध की राशि में है और बुध भी रूलिंग ग्रहों में है। अब यहां पर यह भी देखें कि द्विस्वभाव लगन है और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि आ रही है, शनि की भी दृष्टि आ रही है, गुरु और शनि वक्री हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कन्या लगन जो है चल रहा है प्रश्न के समय, और कन्या के बाद तुला लगन। और यदि हम देखें तुला का स्वामी शुक्र जो है रूलिंग ग्रहों में मौजूद है, दिन स्वामी के रूप में भी और चंद्र के राशि स्वामी के रूप में भी। तो एक तो ये मार्क हो गया कि तुला लगन है और ये मार्क हो गया। और इसके अंतर्गत आते हैं मंगल राहु गुरु के नक्षत्र। यदि हमारा जो टेबल है उस टेबल को देखेंगे तो तुला लगन के अंतर्गत मंगल राहु गुरु के जो है नक्षत्र आते हैं। तो अब तुला लगन को हमने मार्क कर लिया। अब उसके अंतर्गत जो मंगल राहु गुरु के नक्षत्र आ रहे हैं उसमें से कोई ग्रह जो रूलिंग ग्रहों में है उसको भी मार्क कर लेंगे। तो मंगल नहीं है, राहु है, और गुरु जो है गुरु भी नहीं है। तो राहु को तो मार्क कर लिया, राहु को मार्क कर लिया। तो तुला के अंतर्गत राहु, अब यहां पर तुला लगन जिसका स्वामी शुक्र, मंगल राहु गुरु के नक्षत्र आते हैं। तो मंगल का नक्षत्र, इसको हमने स्क्रॉल डाउन किया, राहु का नक्षत्र शुरू हो गया। राहु के नक्षत्र में पहला उपनक्षत्र राहु का, फिर गुरु का। तो यदि हम क्रम अनुसार देखें, विषुवंतरी दशा का जो क्रम है राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, तो इस प्रकार से ये उपनक्षत्र आएंगे। यदि हम ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसी प्रकार से हमें ये देखने को मिलेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो तुला का स्वामी रूलिंग ग्रहों में मौजूद, नक्षत्र राहु रूलिंग ग्रहों में मौजूद। तो अब उपनक्षत्र देखते हैं कि जब राहु का नक्षत्र शुरू हुआ, पहला उपनक्षत्र राहु का, उसके बाद गुरु का। राहु को हम ले चुके हैं। गुरु का उपनक्षत्र जो है गुरु रूलिंग ग्रहों में नहीं है। शनि भी नहीं है, बुध है। तो यहां पर बुध है तो इस पीरियड यानी कि 17:29 से 17:36 का पीरियड जो है ये मार्क कर लिया जाए। तो उनको जो चश्मा है 5:34 पर मिला। इस दौरान 5:34 पर उनको जो है माता जी का चश्मा मिला। और जैसा कि यहां पर द्विस्वभाव लगन था, तुला लगन,
तो यहाँ पे तुला लगन के अंतर्गत अब राहु यहाँ पे छाया ग्रह के रूप में ज्यादा मजबूती से फल दे गया, क्योंकि नोड्स अन्य ग्रहों के मुकाबले ज्यादा मजबूती से फल देते हैं। अब यहाँ पर राहु यदि आप देखें, तुला का स्वामी जो है शुक्र रूलिंग ग्रहों में आया और उसके अंतर्गत मंगल राहु गुरु के नक्षत्र आए। अब राहु ही जो है छाया ग्रह के रूप में पहले ही अपना मार्किंग में आ गया, तो अब उसको क्योंकि छाया ग्रह है वो फल दे सकता है, तो इसलिए उसको इंपॉर्टेंस दी गई। तो इसलिए शुक्र की राशि राहु के नक्षत्र और बुध के उपनक्षत्र, क्योंकि बुध भी जो था उपनक्षत्रों में जो मार्किंग हुए उसमें बुध आ गया, तो शुक्र राहु बुध इस दौरान उनको 5:34 पर जो है ये ऐनक मिली। तो इसको क्या इस नजर से भी देख सकते हैं, कोई रूलिंग ग्रह दो, जैसे राहु को 2 बार आया हुआ है तो उसमें चांस ज्यादा होंगे, ऐसा नजर से देख सकते हैं? ऐसा देख सकते हैं। तो अगर मान लो ऐसा हम देखते भी हैं तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्र राहु राहु पहला अपेक्षित काल हो गया, क्योंकि राहु 2 बार आया है। और उसके बाद सेकेंडरी जो आता है, क्योंकि शुक्र राहु बुध वो पहला अपेक्षित काल हो गया द्विस्वभाव लगन के द्वारा, एक तरह से उसको हम छोड़ सकते हैं, तो ये सेकंड हमारा हो गया। उनको शुक्र राहु बुध हो सकता है कि उन्होंने शुक्र राहु राहु के ऊपर भी कंसीडर किया हो, लेकिन शुक्र राहु बुध में मिला तो इसलिए उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि शुक्र राहु राहु में भी मिल सकता है। मान लो चलो मार्किंग करनी है, हमने मार्किंग कर ली, शुक्र राहु राहु हमने मार्क कर लिया, गुरु नहीं आया उसको छोड़ दिया, शनि नहीं आया उसको छोड़ दिया, फिर हम शुक्र राहु बुध इसको भी मार्क कर लिया। अब चश्मा जो मिला 5:34 पर इस दौरान मिला, तो उसके लिए हम क्या सोच सकते हैं कि वो पहला अपेक्षित काल हो गया। तो इसलिए तो ये जब हम रूलिंग ग्रहों के द्वारा उपयोग करते हैं, जब हम ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना, तब हमारे पॉइंट्स वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि अरे द्विस्वभाव लगन है, ये पहला अपेक्षित काल है, इसको मैं लाइट में लूं कि इसमें कम चांस है। इसके बाद जरूरी नहीं है, कई बार हो सकता है इसमें भी मिल जाए, क्योंकि राहु है, उसी फार्मूले पे जा सकते हैं। राहु है जी। देखिए एक चीज ये ध्यान में रखें कि हम जिस हिसाब से ये इसको करते हैं, जितने हमने मतलब कि रूलिंग ग्रहों के द्वारा ज्यादातर हमें रिजल्ट मिले हैं, और जब भी ये द्विस्वभाव लगन या स्थिर लगन आता है तो मोस्टली ये होता है पहला अपेक्षित काल। हमने हमेशा मतलब ज्यादातर केसेस में देखा है, हो सकता है 1-2 केसेस में वो पहले अपेक्षित काल में ही काम हो गया हो, लेकिन हमने मार्किंग में रखा और उसको हमने लाइट वेटेज दी, उससे अगले को हमने थोड़ी हार्ड वेटेज दे दी कि इसमें कम चांस है इसमें ज्यादा है। लेकिन अगर कम चांस में भी मिला तो वो तो हमारे मार्किंग में तो है ही है ना जी। सर अभी कोई चीज मिलेगी ही नहीं तो उसके लिए कैसा मालूम चलेगा? जैसे अभी तो समझो सब चीज मूंग रही जी, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि मिलते ही नहीं कोई चीज। हाँ, जब ये पीरियड्स मान लो जो रूलिंग ग्रहों के द्वारा आ रहे जो ये पीरियड्स हैं, अब इसमें हमें ये है कि आज के दिन में ये कार्य होना चाहिए, मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है, और ये पीरियड भी निकल गई है, नहीं मिल रही है, इसका मतलब फिर कुछ और कारण हो सकता है। तो या तो वो कहीं बाहर ही है, कहीं बाहर गिर गई है या कुछ ऐसा। तो कई बार ये होता है कि उसमें फिर हम बड़े प्रश्न लगाते हैं कि अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, क्योंकि मूवेबल आइटम है, ये मूवेबल आइटम जो होती है दूसरे भाव से देखी जाती है। तो अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2 और 11 भावों का कार्येश हो तब वस्तु मिल सकती है। तो जैसे यहां पे अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है? शुक्र, और शुक्र यहां पे देखिए दूसरे भाव का कार्येश है। बाद में इसे चेक करेंगे। अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र, शुक्र जो है दूसरे भाव का स्वामी है, ठीक है। और चौथा भाव घर को दर्शाता है, मतलब
फिर हम बड़े उसके हिसाब से देखते हैं कि 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2 या 11 भाव का कार्येश हो तो वस्तु मिल सकती है, और यदि नहीं कार्येश है तो फिर मुश्किल है जी। तो ये इस प्रकार से ये आगे, अभी तो हम रूलिंग ग्रहों के कंसेप्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा एक ख्याल आया इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ज्यादातर ये होता है कि हमें पता होता है कि अभी मैंने यार 2 घंटे पहले तो थी मेरे पास, तो इसका मतलब ना मैं बाहर गया हूं तो घर में ही होगी, या गाड़ी की चाबी है, मैंने कल शाम को ऑफिस से आया था, मैंने टेबल पर रखी थी, अब सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूं तो वो टेबल पर नहीं है, वो मिल नहीं रही है, इसका मतलब किसी ने उठाकर इधर उधर रख दी। तो मोस्टली ऐसा ही है, क्योंकि हम अपना स्कूटर अंदर करते हैं घर के अंदर, या बाइक अंदर करते हैं, या कार अंदर करते हैं, तो चाबी लाके हम अंदर ही घर में रख देते हैं। तो उसका तो हमें पता होता है कि घर के अंदर हमने रखी, या मैं ऐनक, अगर मेरी ये ऐनक है और मैं इसको पहन के काम कर रहा हूँ, मैंने उतार के रख दी, अगले दिन मैं सुबह उठा और किसी ने भी जो वो कहते हैं हम बेडशीट्स वगैरह, या वो उसको इधर उधर डस्टिंग वगैरह की, तो उठा के कहीं रख दी। तो इन चीज़ों का तो हमें पता होता है कि वो घर में ही है, तो घर में ही कहीं ना कहीं होगी। हाँ, अगर हम मान लो पार्टी पे गए हैं, पार्टी पे गए हैं और हमारा जो टॉपस है, वाइफ का टॉपस है, या कहीं ऐसा गिर गया, कहीं घर आए देखा अरे एक टॉपस वो है ही नहीं कान में, कहीं गिर गया, अब वो उसके लिए है कि वो क्या मिलेगी कि क्या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कहीं फंक्शन में गिरी हो सकती है डांस करते हुए। और अब एक बार तो ऐसी सिचुएशन आई थी कि हमारे ही घर के मेंबर, उनका टॉपस गिर गया था, और अब यकीन मानो गोल्ड का था, और दोबारा से वहां पैलेस में जाकर वो कारपेट के उसमें वो जैसे वो नहीं बटन, जैसे वो बटन पिन की तरह, हाँ, तो मिल गया था। तो ऐसे अब मेरा एक फ्रेंड था, उसने डायमंड लिया था एक छोटा सा, चलो इतना महंगा नहीं था, बट वो डायमंड उसका आते हुए पता नहीं, वो जब कार में बैठने लगा उसकी पॉकेट से वो गिर गया, पाउच के साथ ही। तो वो जब आया तो उसका भी नहीं मिला, अब उसने भी फोन किया, तो मतलब जैसा भी उसको बताया गया, फिर वो जाकर उसने, वो कहता मैं जिस रोड पर था वहां अंधेरा था, अब वहां जाके उसने हेडलाइट्स ऑन करके ना, रोड के ऊपर हेडलाइट मतलब, तो उसको चमकती हुई एक वो दिखाई दी, तो जाके देखा उसी का ही पाउच मिल गया उसको। तो मतलब कई बार ऐसा होता है। मेरा भी एक बार वो ठीक गिर गया था गाड़ी पार्क करके जी। तो दूसरे दिन वो गाड़ी धोने वाला भी था, आया था, लेकिन फिर मैं वापस गाड़ी के उधर ढूंढा तो नीचे से मिल गया था, दूसरे दिन मिला था। जी गाड़ी पार्किंग में थी करके गाड़ी के नीचे चली गई थी। जी जी बिल्कुल। तो उसके भी ध्यान में नहीं आया वो जो भी गाड़ी धोता हुआ है, तो मुझे फिर मिल गई। इस केस में भी यही फार्मूला लगेगा या उसमें कुछ और लगाएंगे कि चीज मिलेगी या नहीं, क्योंकि वहां तो संभावना कम भी देखिए, जब ये होता है ना हमें कि हमारी वस्तु घर से बाहर ही गिर गई है, जी जी फिर उसके लिए ऐसा प्रश्न लगता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ जी हाँ। और जब लगता है कि मिलेगी तो कब मिल सकती है, फिर उसके लिए हम इस तरह से अप्रोच करते हैं। तो वो प्रश्न अलग है, बताएंगे बाद में, पहले चीज मिलेगी या नहीं वाला वो प्रश्न। वो प्रश्न आते हैं आगे, जब वो 8वें भाव से संबंधित जो उदाहरणें होती हैं ना, तब उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं। हाँ, तो कोई डर नहीं। ये आप, हाँ, ये रूलिंग ग्रहों के अकॉर्डिंगली जो है इसके संबंध में बताया गया। ये निश्चित है, ये सब लगाना है। जी 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 बिल्कुल। तो अब देखिए, जैसे कि रूलिंग प्लैनेट्स अंक शास्त्र या रूलिंग प्लैनेट्स न्यूमेरोलॉजी, अब उसमें कई ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे समक्ष जिसमें ऑप्शंस के द्वारा हम देखते हैं, जहां पर हमें विकल्प चुनने होते हैं। और विकल्प किस प्रकार से होते हैं, कुछ मैं जैसे एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। जैसे कि 2 कैंडिडेट हैं, इसमें से कौन सा कैंडिडेट जो है जीत सकता है, या फिर मेरे बेटे ने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, शहर के 4 अच्छे कॉलेज हैं,
किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, या फिर किसी ने अपने बच्चे का प्री नर्सरी में एडमिशन करवाना है और शहर के अच्छे प्लेवे स्कूल जो हैं वो 5-6 हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनमें से किसी में एडमिशन हो, तो किस में हो सकता है। तो इस प्रकार के ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर विकल्प होते हैं। मतलब 4-5 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सिलेक्ट? जी, अब उसमें सबसे पहले तो ये बात आती है कि जब 2 कैंडिडेट हों या 2 पार्टियां हों, तब आपकी पसंद जो है वो उसको आप फर्स्ट ऑप्शन पे रखें, उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन को, उसके बाद क्रम अनुसार। अब यदि मान लो 4 कॉलेज हैं तो पहले नंबर पे उस कॉलेज को जिसमें आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैं ये भी बता दूं आपको कि रूलिंग प्लैनेट्स के द्वारा इसका उपयोग हम बड़े लिमिट तौर पर करते हैं, कि बहुत इसमें भी जल्दबाजी, क्योंकि रूलिंग ग्रहों के द्वारा हमने जल्द से रूलिंग ग्रह नोट किए और उसके जो अंक हैं वो किए, और हमारी जो 4 ऑप्शन हैं तो उसमें से कौन सी ऑप्शन हो सकती है, ये विद इन 3 to 4 मिनट्स लगते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 मिनट में इसका उत्तर दिया जा सकता है। तो फिर इसका उत्तर कब दिया जा सकता है? जब बहुत जल्दी में हो, हम कहीं हो, किसी फ्रेंड ने पूछ लिया या किसी ने पूछ लिया। लेकिन जब आराम से करने वाला कार्य होता है तो वो थोड़ा लेंथी होता है, वो प्रश्न कुंडली के हिसाब से होता है। इन शॉर्ट ये भी बहुत बार हमारा जो है काफ़ी हमारे इसमें प्रेडिक्शंस हैं जो सही गई हैं, लेकिन ऐसे के लिए हम जो है हम अपना उपयोग करते हैं, जैसे हमने देखना है या किसी ने पूछ लिया चलो। तो इसमें भी कई जे अब जो ये केपी अंक शास्त्र है, इसका जो श्रेय है ये श्री पंडित ज्योतिन्द्र हसबे गुरु जी, ये श्रेय उनको जाता है कि रूलिंग ग्रहों का दूसरे प्रश्नों के लिए उपयोग किया जाता था, तो इन्होंने क्या किया, रूलिंग ग्रहों के अंक देखे। अब रूलिंग ग्रहों के अंक क्या हैं उसको भी समझ लीजिए। जैसे हमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो सूर्य का राशि सिंह राशि है तो इसका राशि अंक है 5, और मंगल है उसकी मेष और वृश्चिक तो 1 और 8, गुरु है तो 3 और 9, शनि है तो 10 और 11, सॉरी गुरु है तो 9 और 12, और बुध है तो 3 और 6, इस प्रकार से शुक्र है तो 2 और 7। तो ये इनके अंक बनेंगे। तो एक तो इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई जो हैं दूसरे अंकों का उपयोग करते हैं, जैसे सूर्य का 1 नंबर, चंद्र का 2 नंबर, गुरु का 3 नंबर, राहु का 4 नंबर, बुध का 5, शुक्र का 6, केतु का 7, शनि का 8, मंगल का 9। ये न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंगली है। तो कई ऐसे जो उदाहरण हैं उसमें इनका उपयोग किया गया। तो मैं सीधे उदाहरण लेता हूं। देखिए, जैसे कि प्रेसिडेंट का चुनाव होना था, राष्ट्रपति का चुनाव होना था, और ये 17 जुलाई 2017 को ये प्रश्न देखा गया था सुबह 8:33 पर। और लुधियाना में। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान दें कि उस समय रामानाथ कोविंद और मीरा कुमार, ये 2 मुख्य नाम थे कि इनमें से राष्ट्रपति कौन बनेगा। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि रूलिंग ग्रह जो होते हैं पहले के टाइम में सिर्फ 4 लिए जाते थे। लगन का राशि स्वामी,
लगन का सिर्फ राशि स्वामी लिया जाता था, जबकि नक्षत्र स्वामी नहीं लिया जाता था। इसको बाद में ऐड किया गया। लगन का राशि स्वामी, चंद्र का राशि स्वामी, चंद्र का नक्षत्र स्वामी तथा दिन स्वामी, यानी कि LSRD। L लगन स्वामी, S चंद्र नक्षत्र, R चंद्र राशि और D डे लॉर्ड यानी कि दिन स्वामी। बाद में 5 रूलिंग ग्रहों का उपयोग किया जाने लगा, जिसमें लगन का नक्षत्र भी सम्मिलित किया गया। तो यहां पर अब ये ध्यान देखें कि यहां पर रूलिंग ग्रह जो हैं उसमें वक्री ग्रहों का भी और किस प्रकार से हम करते हैं उपयोग, इसको भी हम देखते हैं। तो अब यहां पर जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होना था, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें रूलिंग पार्टी कौन सी थी और रूलिंग पार्टी की पसंद क्या है। रूलिंग पार्टी बीजेपी और उनकी पसंद जो है रामानाथ कोविंद। तो ऑब्वियस है पहली ऑप्शन पे रामानाथ कोविंद को रखा जाएगा। ऑपोजिशन पार्टी की पसंद थी मीरा कुमार, तो उनको सेकंड ऑप्शन पर रखा गया। अब जो रूलिंग ग्रह हैं, यदि आप कॉपी पेंसिल साथ में है तो आप साथ के साथ कर भी सकते हैं कि सबसे पहले 4 रूलिंग ग्रहों के द्वारा देखें तो लगन का स्वामी सूर्य, चंद्र का नक्षत्र स्वामी केतु, चंद्र का राशि स्वामी मंगल, दिन स्वामी चंद्र। तो सूर्य का राशि अंक हुआ 5, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में और केतु जो है शनि की राशि में, यदि देखें तो केतु शनि की राशि में। अब शनि क्या मार्गी है, वक्री है? शनि वक्री है, तो वक्री है तो इसको इसके आगे क्रॉस का निशान लगा देंगे, इसको नहीं लेंगे हम। वक्री ग्रह को छोड़ दिया जाता है, इसको हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद चंद्र का राशि स्वामी मंगल, और मंगल को देखें, मंगल जो है मार्गी है, तो मंगल का राशि अंक 1 और 8 और दिन स्वामी चंद्र, चंद्र का राशि अंक 4। तो अब इसको यदि हम काउंट करें, यानी कि सूर्य का 5, मंगल का 1, 8 और चंद्र का 4, 5 जमा 9 जमा 4, तो हमारे पास 9 अंक आता है। और यदि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो है पहली ऑप्शन यानी कि रामानाथ कोविंद के ऊपर आता है। तो रामानाथ कोविंद जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, इसके द्वारा देखा और समझा जा सकता है। और यदि हमारा जोड़ 9 आया है और 2 ऑप्शन है हमारे, तो 9 में से 2 घटाते जाएं तो लास्ट में क्या आया, उस अंक का ऑप्शन देख सकते हैं। अब हम यदि 5 रूलिंग ग्रह लेते हैं, जो हमारे 5 रूलिंग ग्रह हैं उनको लेते हैं, तो केतु शनि की राशि में, केतु शनि की राशि में छोड़ दिया गया वक्री होने से। और फिर यदि हम देखें तो सूर्य, मंगल और चंद्र, इनके वही अंक आते हैं, तो उसमें भी जो है रामानाथ कोविंद ही आते हैं। तो राहु नहीं लेंगे तो जी, राहु का तो कोई अंक नहीं होगा ना, राहु की हो सकता है तो रूलिंग कैलेंडर में राहु भी है। तो राहु भी अगर ले लेते हैं तो 9 जमा 5 कितना हुआ, और उसका अब 5 आ गया, तो तब भी पहली ऑप्शन ही आएगी। नहीं 9 जमा, अच्छा मतलब वैसे वो 23 हो गया, हाँ 5 आया, जी, टोटल जोड़ते हैं 18, एकाकी अंक बना लेंगे, 5 23 5 आएगा, सिंगल डिजिट बना लेंगे, एकाकी। सिंगल 5 आएगा। जी और इवन हो गया ना, और हाँ 2 - 2 - 1 बराबर 1 आएगा, ठीक है। जी राहु का 5 है, जी जी बिल्कुल। तो 5 कैसे लिया, राहु का 5 होता ही है या उसकी राशि? नहीं, उसकी राशि में है। जिनकी राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में होंगे उन्हीं का अंक है। उनका राशि अंक लेंगे, ठीक है। तो ये सूर्य की राशि में है तो 5 आएगा, ठीक है। जी 18 5 23 और 23 का मतलब 5 आएगा, ठीक
जी। अब जैसा कि हमने ये देखा कि सूर्य, मंगल और चंद्र, ये 3 ग्रह हमारे आए थे। वक्री होने से शनि को छोड़ दिया गया, केतु को छोड़ दिया गया। तो अब यहां पर यदि हम देखें कि जो न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अंक आते हैं, तो सूर्य का 1 होता है, मंगल का 9 होता है और चंद्र का 2 होता है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि सूर्य का 1, चंद्र का 2, गुरु का 3, राहु का 4, बुध का 5, शुक्र का 6, केतु का 7, शनि का 8, मंगल का 9, इस प्रकार से। तो सूर्य का 1, मंगल का 9, चंद्र का 2 और राहु भी, अब क्योंकि राहु सूर्य की राशि में, तो उसको भी अगर सम्मिलित करते हैं तो राहु का क्या अंक हुआ, 4। तो 9 जमा 1 10, 10 जमा 2 12, 12 जमा 4 16 और 16 का एकाकी अंक बनेगा 1 जमा 6 7। तो तब भी पहली ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तो ये, उसके अलावा जो 2019 में प्रश्न हुए थे, जो इलेक्शन हुए थे कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, तो उसका भी मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। बीजेपी और कांग्रेस, ये प्रश्न जो था 12 अप्रैल 2019, इक्कीस बजकर 23 मिनट 44 सेकेंड, और ये लुधियाना में ही रूलिंग ग्रहों के द्वारा देखा था मैंने। अब देखिए यहां पर बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, इसके ऊपर प्रश्न था। और जो रूलिंग ग्रह थे, लगन का नक्षत्र स्वामी गुरु, राशि स्वामी मंगल, चंद्र का नक्षत्र स्वामी गुरु, राशि स्वामी बुध और दिन स्वामी शुक्र। गुरु वक्री, तो यहां पर लगन का स्वामी मंगल 1 और 8 9, नक्षत्र स्वामी गुरु वक्री, इसको छोड़ दिया गया। राशि स्वामी चंद्र, राशि स्वामी चंद्र का जो है बुध है, और बुध के 3 और 6 9, और दिन स्वामी जो है शुक्र 2 और 7 9। तो 9 9 9 ये 3 यानी कि 27, और उसका एकाकी अंक बना 9 बना। तो अब यहां पे जैसे कि ये प्रश्न मैंने लिया था और मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे बीजेपी को रखा था और सेकंड ऑप्शन पर कांग्रेस को रखा था। और इसके अलावा एक और बात, उस समय रूलिंग में बीजेपी थी, तो जो पार्टी रूलिंग में हो उसको आप पहली ऑप्शन पे रख सकते हैं और फिर उसको देख सकते हैं। तो उस हिसाब से उत्तर जो है बीजेपी का ही बनता है जी। तो इस समझो हमारे पास 4-5 विकल्प है, तो फिर वो कैसे उसमें से एक डिसाइड करना है, तो कैसे? 4-5 विकल्प हों, मतलब कि समझो 5 चॉइस है, अभी उसमें से पहला कौन, जैसे अभी कोई कंपटीशन होती है। चलो इसके ऊपर भी एक उदाहरण मैं अभी आपको बताता हूं। अब ये उदाहरण जो है, एक हम मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बड़े रेनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं और उधर कैलकाटा साइड रहते हैं। तब पहले क्या होता था कि हमारे ग्रुप्स बने होते थे, और वो उस समय, आज के टाइम में तो नहीं, लेकिन उस समय बहुत चलता था क्विज चलते थे कि जैसे ये आपको क्विज दे रहे हैं, इसको हल करने की कोशिश करो, ये दे रहे हैं, इसको हल करने की कोशिश करो। तो हमारे ग्रुप्स में क्विज आते थे, तो हम उसको हल करते थे।
उससे हमें ये पता चलता था हमारी स्किल्स कैसी हैं। तो ऐसा ही उन्होंने दिया था, तो मैं इसका नाम भी क्विज ही रखता हूं, और मैं बताता हूं कि ये किसके ऊपर था। आप ही सिस्टम चलाइए अपने ग्रुप में। हाँ जी, नहीं, यहाँ भी चलाइए आप, ऐसा आप दीजिएगा तो समझेगा कितना कितना पड़ा। जी मैं करूंगा उस पर। जी अभी ये 16 जून, जी 16 जून 2017 को ये पूछा गया था, और ये उन्होंने जो प्रश्न था मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने क्विज के तौर पर पूछा था कि उनके बर्थडे पर उनकी पत्नी ने उन्हें कोई गिफ्ट दिया था, और वो गिफ्ट क्या दिया था उसके लिए उन्होंने हमें 5 ऑप्शंस दे दी। जो 5 ऑप्शंस थी, पहली ऑप्शन थी लैपटॉप, दूसरी ऑप्शन थी आईफोन मोबाइल, तीसरी ऑप्शन थी गोल्ड ज्वेलरी या ब्रेसलेट ब्रैकेट में, चौथी ऑप्शन थी क्रोनोग्राफ ब्रांडेड रिस्ट वॉच, और 5वीं ऑप्शन थी स्टड ब्रांड मोटर बाइक हेलमेट। तो ये उन्होंने 5 ऑप्शन दी थी। प्रश्न उन्होंने जिस समय मर्जी पूछा, लेकिन अब ये 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न आया था, तो मैंने 16 जून 2017 को मैंने शाम को 7:32 पर इसको देखा लुधियाना में, ठीक है। तो अब जो मेरे रूलिंग ग्रह बने वो आप देख सकते हैं। लगन का नक्षत्र स्वामी केतु, लगन का राशि स्वामी गुरु, चंद्र का नक्षत्र स्वामी गुरु, चंद्र का राशि स्वामी शनि, और दिन स्वामी शुक्र। तो सबसे पहले मैंने देखा कि वक्री ग्रह कौन से, तो शनि जो है वक्री, तो उसको निकाल दिया, और केतु जो है, केतु शनि की राशि में, उसको भी निकाल दिया। तो अब मेरे पास गुरु 9+12, चंद्र का नक्षत्र गुरु 9+12, और दिन स्वामी शुक्र 2+7। तो यदि इसका हम टोटल कर लेते हैं 9+12 जमा 9+12 जमा 2+7, तो इसका टोटल 51 यही बनता है। 9+12 9, जी गुरु 2 बार आया है, शुक्र 1 बार आया है। 9+12 9+12 +2 + 7 51, 6 आ गया। अब मेरे पास 5 ऑप्शन है, लैपटॉप, आईफोन मोबाइल, गोल्ड ज्वेलरी, क्रोनोग्राफ ब्रांडेड रिस्ट वॉच, स्टड ब्रांड मोटर बाइक हेलमेट। तो अब 51 आया, उसका टोटल आया 6। 6 में से 5 गए पहली ऑप्शन, और यदि मैं वैसे काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 और तो भी पहली ऑप्शन पर आता है। तो पहली ऑप्शन है लैपटॉप, और मैंने उनको उत्तर दिया कि आपको आपकी वाइफ ने लैपटॉप गिफ्ट में दिया, और वो कहते हैं बिल्कुल कि मेरी वाइफ ने जो है लैपटॉप ही गिफ्ट में दिया। कभी ऐसा होता था कि कम आए ऑप्शन ज्यादा हो, जैसे यहाँ रिमाइंडर 4 आता, तो हम माइनस करते जाते ना। 6 में से 5 गए, नहीं 4 आता यहाँ, ऑप्शन
डिजिट यहाँ पे नंबर हमारे पास 4 आता है। ऑप्शन 5 है, 4 आता, 5 में से 4 गया, या 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 फिर चौथी ऑप्शन यहाँ पे, यहाँ पे या तो चौथी ऑप्शन 1 2 3 4, क्योंकि अगर नंबर 4 आता तो चौथी ऑप्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें ठीक है, तो फिर सीधा सीधा ले लेंगे, फिर माइनस करना ही नहीं। राइट। जी बिल्कुल, नंबर 3 बचा तो तीसरा ऑप्शन। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये जो रूलिंग ग्रहों के ऊपर जो उदाहरण और ये अंक शास्त्र के ऊपर देखिए, इसमें ये है कि हम तो चलो इस पर देखते रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी मान लो आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो निकलने से पहले रूलिंग ग्रह नोट कर लिए, तो निकलने से पहले रूलिंग ग्रह नोट कर लिए, तो देख लिया कि कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं और क्या स्थिति बन रही है। और मैं आपको बताता हूँ, पीछे लॉकडाउन के दौरान मेरे घर के सामने बिल्कुल बेकरी है, और लॉकडाउन के दौरान जब ये टाइम था कि शाम को 5 बजे मार्केट सब बंद हो जानी चाहिए, तो और उस समय क्या होता है, फिर वो जैसे 5 बजे भागा दौड़ी हो जाती है कि बंद करना है। अब उनके क्या था कि काफ़ी कस्टमर वैसे ही खड़े थे, तो 5:05 जैसे हो गए और उधर से आ गई थी पुलिस की गाड़ी। तो मैं मतलब उस समय उनको ले गई। अब जब हम आस पड़ोस के थे, हमने कहा नहीं यार ये तो गलत हो गया, सामान समेटते भी टाइम लग जाता है, थोड़ा सा छूट देनी चाहिए। तो फिर हम कुछ आस पड़ोस के लोग जो थे, हम गए इकट्ठे होकर, तब मैंने रूलिंग ग्रह नोट किए, और वहाँ पे मंगल भी रूलिंग में आ रहा था। मंगल रूलिंग में आ रहा था तो पुलिस का कारक हो गया, ठीक है। और फिर और ग्रह मैंने देखे, बाकी इतने नहीं मेरे को। बुध साथ में आ रहा था। अब जब बुध साथ में आ रहा था तभी मैंने दिमाग में ये सोच लिया, एक तो मंगल आ रहा था, या तो किसी पुलिस वाले की अप्रोच चाहिए, तो पुलिस वाले की अप्रोच मेरी जो है कंपनी के थ्रू, वो पता नहीं कितने फ़ोन घुमाने पड़ते। फिर साथ में बुध आ रहा था। अब बुध होता है मीडिया का कारक, तो उसी वक्त मेरे ध्यान में आया कि हैबोवाल के जो मेरा एरिया है उसके साथ ही एक मेरे क्लासमेट वो रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर, जैसे न्यूज़पेपर में भी उनका आता है, तो मैंने कहा उनकी हेल्प ली जा सकती है। तो अब वहाँ पे जाके फिर उनकी हेल्प ली, बात करवाई, तो सॉल्व हुआ। कहने का मतलब, हम किसी कार्य पे जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और रूलिंग ग्रहों को नोट करें, तो जब वो कार्य जो जिस तरह से होता है और रूलिंग ग्रहों पर भी हमारा ध्यान जाता रहे ना, तो हमें कई चीज़ें उसमें जो है समझ में आती हैं। मान लो हम कोई अपना काम निकलवाने जा रहे हैं कहीं सरकारी दफ्तर या, तो रूलिंग ग्रह नोट की, और उसमें जो जो ग्रह हैं उनके कारक यदि हमें जानते हैं तो उनकी हमें हेल्प लेनी चाहिए, उससे वो कार्य बन सकता है। तो रूलिंग ग्रहों के बहुत उपयोग हैं। जब आप रूटीन में इसको यूज़ करेंगे तब इसके बारे में म्यूट कर लीजिए ज़रा, तब इसके बारे में आपको जो है धीरे धीरे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अप्लाई करना शुरू करते हैं ना, और हम अपनी सोच, हमारी सोच भी घटनाक्रम के हिसाब से, वो उस हिसाब से हम धीरे धीरे उनको पकड़ना सीखते हैं किस प्रकार से होगा। तो मैथमेटिक्स फॉर्मूले की तरह नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली हम जैसे करते हैं उस हिसाब से करेंगे ना, तो इनको समझने में हमें मदद मिलेगी। तो जब हम समझ के करते हैं ना, तो तब हमारे दिमाग में अपने आप विचार आते हैं। तो इस प्रकार से रूलिंग ग्रहों के ऊपर ये जो विषय हमारा, आप पूरा इसको समझ सकते हैं। सर और ऑप्शन लेना पड़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा, तो इसमें समझ सकते ये अनुशासन यूज कर सकते, जैसे ऑप्शन रहता है ये फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, हाँ, वैसे भी ले सकते हैं। और इसके अलावा देखिए एक चीज़ और बताऊं मैं, रूलिंग ग्रहों के द्वारा जैसे कई बार होता है कि कितने परसेंटेज मार्क्स आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन बनानी पड़ेंगी उस स्टूडेंट के हिसाब से। अगर वो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, मेरिट में भी आता है, तो आप पहली ऑप्शन क्या रखेंगे, 90 से 96 या 97 परसेंटेज की, ठीक है।
तो उससे उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या रखेंगे, 90 से 80। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या रखेंगे, 80 से 70। अब अगर आपको लगता है कि वो मेरिट लिस्टेड बंदा है, तो उसमें आप जैसे कैटेगरीज आपने 80 से 97 तक रखी। अब ये तो है नहीं, उसके लिए आप 60 के नीचे भी चले जाएंगे। हाँ, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए 60 से 70, 70 से 80, तो इस हिसाब सर से। ये तो सिलेक्शन हो गई, तो पहला कौन आएगा, तो साथ में ये भी जानना है कि दूसरा कौन आएगा। ये सभी ये तो उसके सिलेक्शन लिए हो अगर उसके लिए अगर मान लो क्लास में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, चलो मैं कहता हूं 5 बच्चे हैं क्लास में, कॉम्पिटिटर हैं पांचों के पांचों। अब जो हमारा कैंडिडेट है, अब वो आ जाते हैं बड़े प्रश्न में, कि वो मुझसे प्रश्न पूछता है कि मैं इस बार फर्स्ट आऊंगा, तो वो फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे उसको रूल लेकर देखते हैं। नहीं तो अगर मान लो 5 लड़के 5 स्टूडेंट हैं, पांचों के होरारी नंबर अलग अलग लेकर और रूलिंग ग्रह लेकर, पांचों के जो होरारी नंबर के लगन के को रूलिंग बनेंगे, उसमें से जिसके ज्यादा रूलिंग ग्रहों के साथ मैच होंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो उसकी ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी उन सबसे आगे आने में। तो उस हिसाब से उसको हम देखते हैं। और जैसे लगन के को रूलिंग ये हो गए। अब जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं कि मान लो आपने लिखा स्टूडेंट, उसका नाम है अरुण, ठीक है। अब उसके लिए आपने होरारी ले लिया, तो ये होरारी लिया। अब यहाँ पे नंबर आप चाहते हो तो नंबर अपने मन से, नहीं तो ये अगर ऑटोमेटिकली करते हो ऑटोमेटिक रैंडम नंबर के लिए तो ओके कर दिया। ये 181 आ गया अरुण के लिए, तो इसका आपने अरुण और 181 नंबर नोट कर लिया, क्रिएट चार्ट किया। अब इसके रूलिंग इसके को रूलिंग आगे लगन के जुपिटर वीनस जुपिटर ये आपने नोट कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद इसको आपने सेव कर लिया, ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट है, उसके लिए क्रिएट चार्ट किया। दूसरा स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती हैं हमेशा, तो विभा नाम है उसका, और उसका आपने होरारी नंबर लिया और इसको भी रैंडमली आपने कर लिया, तो 69 आ गया, ये आपने नोट कर लिया। अब इसके लगन के को रूलिंग आपने मून सैटर्न वीनस ये नोट कर लिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, इसको भी आपने सेव कर लिया क्योंकि बाद में आपके पास डाटा सेव रहे। उसके बाद तीसरा स्टूडेंट ले लिया। अब इसका नाम है मान लीजिए संतोष, स्टूडेंट। अब इसका भी आपने होरारी नंबर लिया उसी प्रकार से, इसका 103 आ गया, ये भी नोट करके आपने क्रिएट चार्ट कर लिया। अब ये आ गया सन सन मून, ठीक है। अब तीनों का डाटा आपने नोट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि तीनों में से किसका कौन ज्यादा आए, तो अब आपने क्रिएट चार्ट किया और रूलिंग प्लैनेट्स लिए, और रूलिंग प्लैनेट्स आए वीनस राहु, वीनस सन, सन। तो वीनस राहु, वीनस सन, सन, यानी कि वीनस सन और राहु। अब ये वीनस सन राहु उन तीनों के जो लगन के को रूलिंग लिए थे, वीनस सन राहु जिसमें आए होंगे उसको आप सर्कल कर लीजिए, और जिसके ज्यादा आए होंगे उसकी वेटेज ज्यादा होगी। तो एक ये तरीका भी होता है, और ये तरीका भी बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कई बार होता है इलेक्शंस में कौन कितनी वोटों से, जैसे वो कहते हैं ना यहाँ कितनी सीटें, अब वो सीटें तो एज्यूम करनी पड़ती हैं कि इस पार्टी की इतनी से इतनी सीटें फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इतनी से इतनी सीटें, थर्ड ऑप्शन इतनी से इतनी सीटें, ऐसे। तो आप देखते होंगे फेसबुक के ऊपर बहुत से लोग जब इलेक्शंस का टाइम आता है या क्रिकेट मैच का टाइम आता है तो प्रिडिक्शंस धड़ाधड़ देते हैं। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, ये भी एक बात है, कई जो ज्योतिषी मानते हैं कि इसमें
अंधाधुंध नहीं ऐसे ही हमें करना चाहिए। कोई उससे लिंक्ड बंदा हो जो आपके सामने प्रश्न रखे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे मान लो आपके आसपास कोई कांग्रेसी वर्कर है या कोई कांग्रेसी लीडर है या काउंसलर है, वो पूछ लेता है, वो जानता है आप एस्ट्रो, वो पूछ लेता है। चाय दे दो, चाय पानी। म्यूट कर लीजिए। तो या फिर कोई स्टूडेंट है वो ऐसे पूछ लेते हैं, क्योंकि उसकी अर्ज हो गई, उनकी अर्ज हो गई। अब मैं यहां बैठा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं मैं मंत्रिमंडल में कौन आ सकता है कौन नहीं। वो तो एक तरह से मैं अपने अकॉर्डिंगली देख रहा हूं, और ऑब्वियस है कि जो मेरी पसंद होगी या जो मैं उसको उस हिसाब से। जो पार्टी वर्कर होता है वो जब प्रश्न पूछता है क्योंकि वो उस पार्टी का वर्कर है, तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान देखने की जरूरत। सामने वाला पूछे तो ज्यादा। बिल्कुल, तो ऐसे में इस तरह से देखने की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो मैंने रूलिंग ग्रहों के ऊपर आपको ये सारा कंसेप्ट करवाया है और जो न्यूमेरोलॉजी के ऊपर सारा कंसेप्ट कराया है, ये इसकी अब आगे प्रैक्टिस आपने करनी है। आपको यहाँ तक इनके लेसन्स दिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मेरे कोई एग्जाम्पल होते हैं ना, कोई उदाहरण मेरा जैसे होता है, जैसे कल मैंने इलेक्ट्रिशियन वाला किया, अब उसका मैं एग्जाम्पल, क्योंकि अभी वो कल किया, मैं उसको आराम से उसका पूरा बना के फिर वो मैं ग्रुप्स में पोस्ट करता हूँ कि ये देखिए मेरा रूलिंग ग्रहों के ऊपर एक नया एक्सपीरियंस। अभी मेरा एक ऐसे ही एक उदाहरण था जिसमें मैंने ऑयल मंगवाया था, बहुत महंगा ऑयल था, उसका 20 लीटर का कैन ही 30,000 का था। तब मैंने रूलिंग ग्रह लिए थे कि कब तक आएगा, और उसमें मंगल भी आ रहा था एक दो बार। तो मैंने कहा इसमें अब आर्ग्यूमेंट भी होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। और अब यकीन मानिए कि जब वो कैन मेरे पास पहुंचा था, उसका कैप सही से बंद नहीं था, तो वो पेटी ट्रांसपोर्ट में इधर उधर जैसे वो करते हैं, तो उसमें से ऑयल लीक हो गया था। ड्रॉप करके भी कम से कम जैसे 1 लीटर के लगभग लीक हो गया था, और 20 लीटर का कैन 30,000 का, तो उस हिसाब से वो नुकसान भी बनता था। तो हाँ, तो उसमें मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ था कंपनी से भी और ट्रांसपोर्टर से भी। तो वो रूलिंग ग्रहों के द्वारा जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये स्थिति आ सकती है। इसी तरह से ही मेरे मित्र, जैसे कई बार किसी का पार्सल आता है तो उसमें अगर मंगल वगैरह आ जाता है, मंगल राहु, तो ऐसा होता है कि वो पार्सल से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है, कटाफटा आ सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, देरी हो सकती है, या 10 किलोमीटर दूर कोरियर ऑफिस हो, वो कहे नहीं जी हमें आपका एड्रेस नहीं मिल रहा, आप लेने आ जाओ, तब भी हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, और तो ऐसी कई स्थितियां होती हैं। तो ये स्वयं द्वारा हमें एक्सपीरियंस करने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रैक्टिकल आप करें उतना ही बड़ा आपका एक्सपीरियंस होगा। तो इस प्रकार से मैं अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा हूं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो सारा विषय है किस प्रकार से हमने इसको किया है, समझा है। तो ऐसे ही उदाहरण हमें करते रहने चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो हमें, मैं आज लाइफ में जी बिल्कुल, आज भी मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, पूरा अपना लगा रहता हूँ। कई बार नेगेटिव वो भी होता है, कोई बात नहीं, फिर भी आगे हम करते रहते हैं। जितना करेंगे उतना ही हमें पता। देखिए एटलीस्ट हम करते हैं, हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं। अब वैदिक में ऐसी चीज़ों को उतना नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल वो इसमें किसी कंफ्यूजिंग है। किसी और सब्जेक्ट को ले लें, मैं कहता हूँ चाहे रेड बुक ले लें चाहे, और उसमें नहीं, लेकिन इसमें हमें फिर भी कुछ हद तक जो है, काफ़ी हद तक हमें पॉजिटिव मिलता है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए हम इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो आज का हमारा ये सेशन जो है, ये मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको आगे के लेसन भेजूंगा। अब जो लेसन हमारे होंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो कृष्णमूर्ति पत्ती की बैकबोन है।
मेन कंसेप्ट शुरू होंगे। प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन बनाना, हाउसेस के सिग्निफिकेशन बनाना, फिर उनको आगे हम किस प्रकार से यूज करते हैं, हाउस ऑफ ग्रुपिंग्स वगैरह बहुत कुछ है आगे। तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक ही। आशा करता हूँ आप सभी को। रिकॉर्डिंग भी आप जी मैं ऐसा करूंगा, एक कॉमन, क्योंकि वो सबको अलग अलग भेजूंगा तो वो टाइम लगेगा। एक कॉमन ग्रुप बना के मैं उसमें भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है जी, ओके जी, गुड डे, गुड डे, ओके।